पूरे स्क्रीन, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा ये पूरे ब्रांच होती है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला टॉपिक पे हमने वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इसकी बात करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की इसके अंदर, एग्जांपल्स वगैरह लिए। ये हमारा पूरा रोड मैप था। रोड मैप से ही शुरुआत करेंगे, कोई भी टॉपिक हम रोड मैप से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक हमारा है, मतलब कोई भी पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उसकी हमारी ये टॉपिक में बात थी। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब चीजें पढ़ने के बाद ये 3 फॉर्मूले हम सभी को पता है, v = u + at, और ये बाकी के 2 फॉर्मूले, इनको हमने निकाला कैसे, उसके प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए। आज का टॉपिक इसके ऊपर है, डिफरेंट ग्राफ्स के ऊपर। हम अभी ग्राफ्स पढ़ेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सीधा अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम जंप करते हैं। आज हमें सब ब्लैक पेज यूज करके देखते हैं, हाउ डज इट फील्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका आज का हेडिंग दे रहा, नोटबुक पेन सब साथ में रखो, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। आज की तारीख डालो 24 जून 2020, और आज का टॉपिक का डिस्कशन है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, किसी का पीछे माइक ऑन होगा तो प्लीज बंद कर दें। म्यूट, लोकेश बेटा माइक बंद कर देना। म्यूट कर दिया है, ठीक है। चलो, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ देखेंगे हम। पहले तो थोड़ा जस्ट एक ब्रश कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। हमें क्या क्या पता है ये टॉपिक में। हमें पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है ये पता है हमें। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। फिर हमें पता है स्पीड। फिर हमने इस टॉपिक में देखा वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, और साथ में टाइम। ऑब्वियसली बिना टाइम के कैसे पता करेंगे कौन सी बॉडी कहाँ पे किस स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये तो ब्लैक बैकग्राउंड कंफर्टेबल है सबको, या व्हाइट करूँ इसे? नहीं, हाँ सर, ये ये अच्छा है सर। अच्छा लगा नहीं? ब्लैक कलर कंफर्टेबल भी है, मतलब आंखों को ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ग्राफ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला ग्राफ पढ़ते हैं, कितने ग्राफ पढ़ने उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की, तो थोड़ा मुझे एक मेरी तसल्ली के लिए बता दो, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा ऐड करते जाएंगे। मतलब मैं मेरे घर से मेरे कोचिंग क्लास में गया, कोचिंग क्लास से मेरे घर पे वापस आ गया, तो मेरा डिस्टेंस ऐड करूंगा। अगर 2 किलोमीटर मेरे ऑफिस का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आ गया, तो 4 मीटर हो गया, पूरा 4 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। और मेरा डिस्प्लेसमेंट वो पोजीशन में क्या होगा, 0। मैं ऑफिस से, मेरे घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर पे आया, तो जिस पोजीशन से चला उस पोजीशन पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। चलो अभी स्पीड बताओ, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बेसिक सी बात कर रहा हूँ, जस्ट एक रिवाइज करने के लिए, तुम्हें कुछ याद है या नहीं वैसा। तो स्पीड कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड को डायरेक्शन होगा क्या, गाड़ी की स्पीड है तो स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर उसका प्लस माइनस साइन भी हमें देखना होता है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ +20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी आगे जा रही है। अगर मैं लिखूंगा -20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है इसकी स्पीड तो 20 है, लेकिन इस बार गाड़ी कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। तो ये बेसिक सी चीज हम समझ चुके हैं। वेलोसिटी को अगर माइनस साइन है तो डायरेक्शन वो माइनस साइन से पता चल जाता है। स्पीड के लिए हम ऐसा नहीं लिखते, स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लिखते हैं इसके लिए लेट से 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसको प्लस माइनस नहीं लगाते, चाहे वो आगे चले चाहे वो पीछे चले, स्पीड के लिए हम पॉजिटिव साइन देते, ठीक है। फिर अभी कौन सी बात हो गई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा यूनिट की भी बात कर लो, यहाँ पे लगे हाथों। यूनिट, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वो भी मीटर होगा। मीटर। स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी मीटर मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। एक्सेलरेशन इज आल्सो
मीटर पर सेकंड स्क्वायर और और सेकंड टाइम सेकंड। सेकंड सेकंड किलोमीटर भी ले सकते हैं, हम मिनट भी ले सकते हैं, आवर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा यूनिट मतलब ये स्टैंडर्ड मीटर में लेना, टाइम सेकंड में ले लेना। हमने इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलेस भी हमने सभी देखे हैं, लेकिन वो पूरा नॉलेज आज के लेक्चर में कोई काम का नहीं है। आज का लेक्चर कंप्लीटली फ्रेश लेक्चर होगा। हमने नाम दिया ग्राफिकल एनालिसिस। तो हमारे पास कितने प्रकार के ग्राफ हमें देखने उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने हैं, मतलब जैसे कोई पिक्चर होती है ना, पिक्चर का ट्रेलर दिखाते हैं, वैसे मैं आज के लेक्चर का ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि कौन से इसके अंदर ग्राफ हमें पढ़ने हैं। पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम। ग्राफ के लिए दो चीजें लगेंगी ना, हम पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का दूसरा नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन लगाने की कोशिश करेंगे, और इसको जानकर हम एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी ये बात करेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा ग्राफ अगर यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा ग्राफ हमारा होगा वेलोसिटी टाइम। दूसरा ग्राफ हमारा होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। और तीसरा ग्राफ हम देखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे। इसके अंदर 3 केसेस आएंगे, हर एक इसमें 3 केसेस हम देखेंगे। 3 केसेस के और केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक हो गया, टाइप्स ऑफ ग्राफ। 3 प्रकार के ग्राफ देखेंगे आज का लेक्चर में, हम एक ही प्रकार का ग्राफ देखेंगे, दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ओके, हमें एक बेसिक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है, टाइप्स ऑफ मोशन। कितने प्रकार के मोशन होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ये पहले बात कर चुके हैं हम, यहाँ पे वो अच्छे से समझ में आए। एक तो बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो हम कहेंगे उसका यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। और एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना कि पार्टिकल घर से चला ही नहीं, उसको कहेंगे रेस्ट, ठीक है। तो हमने कहा कि मोशन के 3 प्रकार होते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन होगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन नीचे लिख देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ऐसा समझो कि गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी की स्पीड कंटिन्यू 40 मीटर पर सेकेंड, तो उस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, जीरो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। ओके, रेस्ट की बात अगर हम करेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। रेस्ट की बात करेंगे तो बॉडी रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी जीरो 0 होगा, ठीक है। चल ठीक, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर ले। नॉन यूनिफॉर्म यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा वहां पे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एक्सेलरेशन विल बी प्रेजेंट, ठीक। तो एक कुछ ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेके जा रहे हैं, मतलब कोई भी, जैसे हम दूसरे सिटी में जाते तो उस सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है ना, जैसे पुणे का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, काफी ट्रैफिक होती है वहाँ पे, काफी बड़ी सिटी है, खर्चा ज्यादा आता है। वैसे ये ग्राफ के पहले हमने देखा कि इन तीनों प्रकार के हमें ग्राफ देखने हैं। और ये नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और रेस्ट वाली बात क्या होती है, मतलब रेस्ट में कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसे निकालोगे, मतलब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, या कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम देख रहे हैं ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के तीनों केसेस देखेंगे हम कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो क्या ग्राफ बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी होगी तो क्या ग्राफ बनेगा, और पोजीशन वर्सेस टाइम का अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो इतना थोड़ा लिख लो तुम, फिर हम आज के लेक्चर को फुल फ्लेज स्टार्ट देते हैं। कम से कम समय में लिखो ताकि हम कंफर्टेबली ज्यादा से ज्यादा हर एक लेक्चर में कंटेंट कवर कर पाए। ये ब्लैक कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। व्हाट अबाउट यू, क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ सर, अच्छा है। दिख रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा है। ये मेरे दिमाग की बत्ती पहले जलनी चाहिए थी, पहले से अगर ब्लैक कलर यूज करे तो और अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। उसके ऊपर फ्लोरेसेंट लग रहा है सब कुछ। वो ऐसा अच्छा ग्लो करके दिख रहा है ना। जैसे वो नहीं क्या एंड्रॉइड के एप्लीकेशन के अपडेट्स आते हैं, वैसे ही आज के लेक्चर का अपना ये अपडेट हो गया ऐसा समझ। हमारी गाड़ी रेडी करके रखे हैं, गाड़ी आ गई। हो गया सर। चलो आगे हो चलते हैं। गया। अभी पहला ग्राफ देखना है हमें, पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन वर्सेस टाइम कहो या उसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कहो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कंफर्टेबल लगता है ना, पोजीशन से इतनी आइडिया नहीं आती, तो हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सो पहला ग्राफ हम देखने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ वी विल सी। इसको हेडिंग दे दो, मेरे साथ साथ लिखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम सिचुएशंस प्लॉट करेंगे कि अगर ये हमारी जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी रेस्ट पे है, तो गाड़ी हम यहाँ पे रख देते हैं पार्किंग में, छोटी कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और स्पेस भी जाए। ऐसा रोड दिखा देते हैं, गाड़ी रोड पे है, ठीक है। और इसके अंदर एक एक केसेस हम करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं केस 1। केस 1 क्या है? गाड़ी को हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। गाड़ी का नाम क्या बोलेंगे हम? बॉडी। बॉडी बोलो, पार्टिकल बोलो, व्हीकल बोलो, कुछ भी नाम है, ठीक है। हमें बॉडी कहेंगे। बॉडी इज एट रेस्ट। अगर गाड़ी रेस्ट पे है, तो मैंने देखा गाड़ी रेस्ट पे है, फिर मैं पानी पी के आया, फिर देखा गाड़ी अभी भी रेस्ट पे है, फिर मैंने दूसरे दिन आया, गाड़ी अभी भी वही पोजीशन में है, और मुझे किसने बोला कि सर आप क्या करो, इसका ग्राफ निकालो। तो हमने लिया वाई एक्सिस और हमने लिया एक्स एक्सिस। ये ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सो टाइम को हम टी से दिखाएंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से दिखाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसा एक्स लिख दो और यहाँ पे ऐसा टाइम टी लिख दो। सो दिस इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अगर यहाँ पे ऐसा लिखोगे तो और बेटर लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स वर्सेस टी। डिस्प्लेस एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। ओके। अगर मैंने कहा कि ये जो व्हीकल है ना, ये व्हीकल ओरिजिन से, ये व्हीकल ना अपने ओरिजिन से यहाँ पे है, इसके साथ ये व्हीकल यहाँ पे आ गई, ठीक है। हमें ये पूरी चीज देखने के लिए ना एक रेफरेंस पॉइंट लगेगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि ये घर से कितनी दूरी पे खड़ी है गाड़ी। लेट्स से कि ये घर है, ये घर से गाड़ी कुछ दूरी पे खड़ी है, ठीक है, 2 मीटर पे खड़ी है, ठीक है। पहले से ही 2 मीटर पे खड़ी थी वो, ठीक है। तो ये जो घर है, घर हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मतलब अगर मैं तुम्हें पूछूंगा कि औरंगाबाद कितनी दूर है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा ना। तो मुझे बोलना पड़ेगा सर कहाँ से, जालना से पूछ रहे हो या सिडको बस स्टैंड से, मतलब तुम कन्नड़ से पूछ रहे हो या पूना से पूछ रहे हो। कोई तो रेफरेंस पॉइंट बताओ जहां से हम तुम्हें बता पाएंगे औरंगाबाद की दूरी कितनी है। तो ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पे एज अ घर हमने इमेजिन किया है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। और ये सबको पता है ग्राफिकली ओरिजिन क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे हम दिखाते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से गाड़ी ऑलरेडी कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर पे है, ठीक है। तो हमने कहा कि वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस दिखाया है, तो ये 2 मीटर मान लो ये यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। एग्जैक्टली 2 मीटर मेजर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एज अ रेफरेंस के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ओके।
फिर मैं देख रहा हूँ कि 2 घंटे बीत गए, गाड़ी अभी भी वहीं पे है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम। तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट्स से कि ये t इज इक्वल्स टू 1 आवर, t इज इक्वल्स टू 2 आवर, मिनट ले सकते हैं, सेकेंड, कुछ भी हम ले सकते हैं, टाइम, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 1 आवर के बाद में देखता हूँ गाड़ी अभी भी यहीं पे है। तो हमने पहले पॉइंट को और इसको ज्वाइन कर दिया। तो पहले तो वो 2 मीटर पे थी और टाइम हो गया 1 घंटा। फिर मैं बाहर चला गया, फिर से आके देखा 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद मैंने देखा गाड़ी अभी भी वही पोजीशन में है। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिले, ये वाला और ये वाला। 3 घंटे बाद में थोड़ा घूम फिर के आए, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके आए, हम खाना वगैरह खा के देखे, गाड़ी अभी भी वही खड़ी है। मतलब गाड़ी रेस्ट में है, टाइम जा रहा है फिर भी गाड़ी अभी भी रेस्ट है। तो आसानी से तुम समझ सकते हो, इन तीनों पॉइंट को ऐसा जोड़ दो तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, द स्ट्रेट लाइन ये वाली, ये रिप्रेजेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। तो साधारण भाषा में इसको क्या कहेंगे, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इसे फटाफट से लिख लो, फिर हम केस 2 करते हैं। तो काफी आसान सी केस। ये जो t इज इक्वल टू 1 आवर 2 आवर, ये हमारे एक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, जनरली हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलेंगे और इसको T3 बोलेंगे। हम कोई भी चीज को वेरिएबल फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, हम मतलब फिजिक्स की भाषा में। लेट्स से दिस इज T1 टाइम, दिस इज T2 टाइम एंड दिस इज T3 टाइम। ठीक है, और हम इनिशियल उसका डिस्टेंस बोलते हैं x0। x0 यहाँ पे क्या है, 2 मीटर। तो हमारी लाइन कैसे आ गई, हॉरिजॉन्टल। अभी केस 2 करते हैं हम। पहले तो हमारा हो गया बॉडी रेस्ट पे है। अभी कितने टाइप का मोशन होता है, तो हमने ऊपर देखा 3 टाइप का मोशन होता है। यहाँ पे रेस्ट वाला केस हमने यहाँ पे कर लिया, बॉडी इज एट रेस्ट। और इसके साथ साथ इसके ऊपर से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ तक अभी तक मिली है वो लिख लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है, एक तो इसकी वेलोसिटी, कोई बोल सकता है मुझे वेलोसिटी कैसी है, 0 है, जीरो हाँ, 0 है क्योंकि रेस्ट पे है ना बॉडी। एक्सेलरेशन भी कैसा है इसका, जीरो 0। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली, इससे ज्यादा ये ग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर हम आगे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि आगे अभी गाड़ी चलने लगेगी, अभी गाड़ी चलने लगेगी, यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें। ठीक है, तो हमारा सेकेंड टाइप का ग्राफ होगा केस 2, इसको बोलेंगे हम, विल मेंशन एज अ केस 2, केस 2। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका x वर्सेस t डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे वेलोसिटी बॉडी की कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके। इसमें अभी 2 केसेस बनते हैं। पहली केस कैसे बनेगी, हम इसका ग्राफ निकालते हैं। ये हमने लिया x, हमने लिया यहाँ पे t। ठीक है, हम यहाँ पे ना इसको a नाम दे देते हैं। ठीक है, a, सिचुएशन a, दो सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, इसलिए मैंने कह रहा हूँ यहाँ पे सिचुएशन 1 कर दो। ठीक है, सिचुएशन 1 में अगर मैं कुछ इस तरीके से ऐसा ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन, अगर x वर्सेस t ग्राफ का अगर मैंने प्लॉट किया यहाँ पे लाइन, तो ये लाइन मुझे मिल रही है स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, पहले तो हम ग्राफ से समझते हैं, फिर गाड़ी को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं टाइम लेता हूँ, अभी T1 T2 तुम समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ T1 और वो डिस्टेंस है x1, फिर मैं लेता हूँ टाइम T2, डिस्टेंस x2। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, गाड़ी का डिस्टेंस भी आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे आगे टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। मतलब गाड़ी सीधे रोड पे चल रही है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। इसमें कोई भी केस में ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी ने लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया। गाड़ी यू टर्न ले सकती है उतनी केस है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगी कि जितना डिस्टेंस मैंने पहले हाफ में कवर किया, वही सेकेंड हाफ में करूंगा, वही थर्ड हाफ में मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ से पता चलता है एक चीज, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
क्या अगर हम देखेंगे तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो उसका मतलब है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब ये पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अभी पहले हम सिचुएशन 2 लिखते हैं, फिर हमें कंपेयर करने में मजा आएगा। तो इफ आई राइट द सिचुएशन 2 और तुम इससे क्या समझते हो मुझे बताना। सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 के लिए if I draw the same graph, यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ पे मैंने एक्स ऐसा लिया, ठीक है। और मैं बोलता हूँ ये ग्राफ ना इस तरीके से आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो थोड़ा इंटरप्रेट कर पाते हो क्या, देखो तुम सिचुएशन 2। सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। हाँ वेलोसिटी कम हो रही है। सर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है। अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, ओके। तो ऐसा देखने से क्या लग रहा है कि नीचे आ रहा है, मतलब क्या वो कम हो रही है उसकी वेलोसिटी, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है चीज सर वेलोसिटी। हमें हेल्प करेगी, ये दो ग्राफ अगर हमें ठीक से समझना है। अगर मैं पूछता हूँ कि पहले ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कभी भी आएगी ग्राफ में तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अभी ये जो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ हमें एक इंफॉर्मेशन देगा, दो इंफॉर्मेशन देगा एक्चुअली। एक तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, वो तो क्लियर हो गया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही है दोनों केसेस में, ये समझ लो पहली बात, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट। तो पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ जो है पोजीशन टाइम का, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गाड़ी का डायरेक्शन कैसा है, गाड़ी का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है। अब इस गाड़ी को हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इस गाड़ी को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस गाड़ी को ऐसा उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें वो एक इधर के डायरेक्शन की गाड़ी नहीं है ना मेरे पास, ठीक है। ऐसा समझो कि ये गाड़ी है, ठीक है। हम लेफ्ट से ओरिजिन मानते हैं, हमने ये जो घर राइट से माना है, वी कंसिडर कि ये हमारा घर है। इसे थोड़ा क्लीन करते हैं, थोड़ी छोटी कर देते हैं गाड़ी को, जगह बचनी चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। और ये रोड है, नीचे पे उसके पहिए नीचे है, ऐसे समझो, हमने बता दिया वैसे ही गाड़ी उल्टी करके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गाड़ी अगर चल रही है, लेट्स से मान लो कि गाड़ी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और गाड़ी कहाँ चल रही है, राइट हैंड डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी कैसे चल रही है, राइट डायरेक्शन में चल रही है। सिचुएशन 2 में, और उसका मैं साइंटिफिक रीजन भी बोलूंगा कि कैसा ऐसा क्यों बोला सर आप, ठीक है। अगर सिचुएशन 2 में हम देखेंगे तो ये गाड़ी जो चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इस बार ये गाड़ी ना इधर लेफ्ट की तरफ चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये घर था ना हमारा, हमारे घर से गाड़ी दूर जा रही है, और ये सेकंड सिचुएशन में ये गाड़ी घर की तरफ आ रही है। पहले तो इतना इमेजिन करो, फिर हम इसका मैथमेटिक्स बताएंगे। पहले सिचुएशन में देखो, जो ग्राफ ओरिजिन से चल रहा है वहां पे हमने देखा कि हाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। और गाड़ी आगे चल रही है। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो रहा है ना, देखो हाँ सर। टाइम t1 पे, इन दिस सिचुएशन t1, यहाँ पे t2, यहाँ पे t3 अगर लेते हैं, तो गाड़ी का ओरिजिन पे ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कहा था, मतलब घर से पहले दूर थी गाड़ी, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये x कहाँ पे है, इसी दूरी पे है। लेट्स से दिस इज x नॉट, इसको हम x नॉट मान लेते हैं। सो x नॉट दूरी पे ऑलरेडी गाड़ी प्रेजेंट है। जैसे जैसे टाइम चलेगा, टाइम तो कम नहीं होगा, किसी का टाइम ऐसा कम हो गया क्या, जैसे 15 साल है उसकी उम्र 14 साल होगी, टाइम आगे चलते रहता है ना, तो टाइम इज ऑलवेज इंक्रीज। तो टाइम आगे चला, लेकिन इसका डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, गाड़ी का डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब गाड़ी कैसी है, ओरिजिन की तरफ आ रही है, मतलब घर की तरफ आ रही है। ये सेकेंड ग्राफ से हमें पता चला। लेकिन हमेशा हम ये गाड़ी दिखा के फिर ये सिचुएशन प्लॉट करके ऐसा नहीं कर सकते, हमें शॉर्टकट तरीके चाहिए, ये समझने के हमें शॉर्टकट तरीके चाहिए। हमेशा वो गाड़ी निकालो फिर ये पॉइंट चेक करो, हमारे पास शॉर्टकट है ये चेक करने का कि गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी पीछे जा रही है, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लोप का, वी इंडिकेट बाय स्लोप। अभी स्लोप क्या होता है,
स्लोप मतलब क्या है, जैसे कि वो होता है ना घसरगुंडी, मराठी में कहता है, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो, किसको पता हो तो मुझे बोल। वो ऐसा होता है ना, बच्चे खेलते हैं इसके ऊपर से, गिरते हैं नीचे, स्लाइड। ये स्लाइडर, चलो इसको स्लाइड कह देगा, ऐसा नीचे आ जाएगा वो, बराबर है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा स्टीफ होगा ये उतने चांसेस है उसके नीचे आने के। ऐसे कोई लॉजिक से हम अभी देखते हैं कि ये स्लोप क्या होता है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे ऐसा थीटा देखूँ, थीटा सबको पता है स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, क्या करना, किसी भी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज हमें थीटा मेजर करना है। रूल में बता रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमें मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जहां पे हमारी लाइन है वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, ये है थीटा, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ और ये एंगल मेजर करता हूँ, ये थीटा है। तो जो अगर एंगल 90 डिग्री से कम होता तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। और यहाँ पे देखोगे सेकंड सिचुएशन में ये जो ग्राफ मुझे मिल रहा है वो है ऑब्ट्यूस, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम यहाँ से ही लाइन खींचो, तुम कहीं से भी लाइन खींचो ना, यहाँ से लाइन खींचो सेम एंगल मिलेगा। जब लाइन स्ट्रेट होती है तो तुम कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो और वहां से एंगल मेजर करना शुरू करो। मेजर करना है मतलब स्केल पट्टी वगैरह लेके, प्रोटेक्टर लेके ऐसे मेजर नहीं करना है, जस्ट जजमेंट लेना है कि 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है। तो पहले सिचुएशन में एंगल 90 डिग्री से छोटा है, दूसरे सिचुएशन में एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो जब एंगल एक्यूट होता तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये जो थीटा है, थीटा क्या बोलेंगे हम, थीटा को हम कहेंगे स्लोप, थीटा को क्या बोलेंगे हम, स्लोप बोलेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव, और थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव से ही हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन समझ में आएगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री से कम है मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये ओरिजिन से गाड़ी दूर जा रही है। सेकेंड ग्राफ में ये थीटा अगर देखते हैं तो 90 डिग्री से बड़ा है मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव है मतलब ये घर की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रही है। बस थीटा निकालने से हमें पता चल जाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर सिंपली हमारे पास ये ग्राफ किसी ने रखा है, इससे मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, अगर मैं इसे समराइज करके देखूं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अच्छा ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। पहले तो वो चेक करना जरूरी है कि ग्राफ के वाई एक्सिस में क्या लिखा है और एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो मुझे देता है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ मुझे क्या देता है, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। और मैंने देखा यहाँ से जो थीटा की इंफॉर्मेशन 90 डिग्री से कम है वो पॉजिटिव है, तो उसने मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बता दी, देखो। तो मुझे इससे तो 3 इंफॉर्मेशन मिली, स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे मैंने स्लोप देखा, स्लोप पॉजिटिव मतलब गाड़ी ओरिजिन से दूर जा रही है। तो एक ही ग्राफ से, अगर इतना सिंपल ग्राफ से मुझे 3-4 इंफॉर्मेशन मिल रही है तो कितना खूबसूरत है, कोई सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द ग्राफ, ठीक है। अभी मैंने जो कुछ बोला है उसको एक डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट में लिख देता हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ लिखो। मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ क्या, यहाँ तक लिख लिया होगा तुमने, ऐसा अज्यूम करता हूँ मैं। विल राइट 1 पॉइंट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। पहली बार इसको इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार तुम इसको पक्का समझ में आओगे तो आगे के ग्राफ में ना 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। सो नोट पॉइंट, यहाँ पे एक पहला पॉइंट लिखते, मेरे साथ साथ लिखते चलो। मेरी आवाज और स्क्रीन शेयर हो रही क्या, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ सर, हो रही है। हाँ हाँ सब सर। ओके है ना, हाँ ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ, पहला लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ द ग्राफ x वर्सेस t। कौन सा ग्राफ, x वर्सेस t, gives the information about velocity। slope of the graph gives the information about velocity, ठीक है। if slope is acute angle मतलब 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, v से हम कहते हैं स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और तुम्हें समझ में आएगा स्लोप के बारे में क्या होता है एग्जैक्टली स्लोप, धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे।
सब चीजें अनफोल्ड हो जाएगी. If slope is acute angle that is less than 90 degree, we say slope is positive. That is, it indicates, it shows, ऐसा लिखेंगे, it shows particle is moving away from its starting point. जो घर से जा रहा है उसको हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है. If थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, स्लोप इज obtuse angle, that is theta is greater than 90 degree, we say slope is negative. नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या है? इट शोज पार्टिकल is moving towards its starting point. Towards its starting point. अब एक फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, वो जरूरी होगा. स्लोप मतलब क्या है? ऐसा लिखें, व्हाट इज मीन बाय स्लोप. व्हाट इज मीन बाय स्लोप. नोट के अंदर ही लिखना है ताकि ये जो चीजें चल रही है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें समझ में आए. जब कभी भी 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब कभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने चाहिए व्हाट इज मीन बाय स्लोप. स्लोप समझाने के लिए हम वही ग्राफ निकालते हैं. यहाँ पे दिस इज एक्स, टाइम लिया था ना, टाइम, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे एक्स लिया. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, हम यहाँ पे मानते हैं कि ये T1 है. दिस पोजीशन इज T1. टाइम T1 पे गाड़ी की पोजीशन क्या है? x1, ऐसा मानते हैं. ठीक है, राइट. अगर मैं यहाँ पे ये थीटा मानता हूँ कि ये है एंगल थीटा. ठीक है, अगर सिंपली हम tan थीटा देखते हैं, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? tan थीटा, tan ही क्यों लिया है समझ में आएगा. tan थीटा कैसे देखना है? देखो, मुझे ये ना ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. तुम्हें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, अभी समझ में आया किस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम. अगर ये x1 है, ये टोटल कितना है? ये x1 है, तो ये भी x1 होगा क्योंकि उसके पैरेलल है. और ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? ये T1 है, राइट. tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. और तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हो कुछ लोग. अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? x1 अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है? यहाँ पे T1. तो यहाँ पे जो tan थीटा मिला मुझे, वो tan थीटा मिला मुझे x1 अपॉन T1. अगर तुम गौर से आंखें खोल के देखोगे तो x1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का. और t क्या है? टाइम है. और उनका डिवीजन है. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? क्या क्वांटिटी होती है? सीनियर केजी में पढ़ा था ना हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी. अच्छा, मतलब तुम भैया ग्राफिकली मतलब कोई भी ग्राफ में तुम tan थीटा की वैल्यू निकालते हो, और वो ग्राफ में अगर x एक्सिस में टाइम और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो वो tan थीटा बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी. ठीक है, अभी सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है? तुम ये किसी भी पोजीशन में अगर देखो, मैंने यहाँ से ये थीटा लिया है, तुम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो और ये थीटा मेजर करो. लेट्स से ये थीटा1 है और ये थीटा2 है. तो यहाँ पे थीटा1 इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा2. क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम ही होगा. अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है. सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इफ आई से दिस इज थीटा1 और थोड़ा ऊपर निकालते हैं थीटा2 के लिए, इफ दिस इज थीटा2, so from the graph ऐसा लिख सकते हैं, from the graph theta1 is equals to theta2, that is velocity at 1
इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 2, और इसी को क्या कहते हैं? दिस इज दैट इज कॉन्स्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, चल। तो अभी हमें पता चला कि tan थीटा ही क्यों लिखना है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो मैं अगर बोल रहा हूँ थीटा, तो बाय डिफॉल्ट तुम समझ लेना कि मैं tan थीटा के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो तुम मुझे बोलोगे सर आपने तो बोला था tan थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो समझ लेना कि थीटा लेस देन मतलब मैं tan थीटा की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात क्या है? 100 बात की एक बात, जैसे मन की बात है मोदी साहब की, वैसे हमारी 100 बात की एक बात क्या है? स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ gives us velocity. So डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो वो स्लोप हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? वेलोसिटी की। इसलिए स्लोप समझना जरूरी था, एंड वी हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स। तुम इसे फटाफट लिख लो। सर हम्म सिचुएशन 1 में वो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होना कंपलसरी है क्या? नॉट नेसेसरी, वो भी समझा देता हूँ। अभी तुम्हारे दिमाग में एक एक ऐसे सवाल आते जाएंगे, जैसे जैसे मैं नए नए ग्राफ प्लॉट करते जाऊंगा ना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन का भंडार क्रिएट हो जाएगा, और मैं वही चाहता हूँ। सर जैसे मयूर ने अभी पूछा, सर ओरिजिन से ही होना शुरू जरूरी है क्या? फिर सर ये नीचे क्यों नहीं जाएगा ग्राफ, ऐसे नीचे क्यों नहीं जाएगा सर, ये फिर ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं सर, ऐसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं? तो टुडेस क्लास आई वांट टू कंफ्यूज यू कंप्लीटली। लिख लिया है क्या? बोलो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, मेरे फ्लो के साथ चलते रहो। हो गया सर। हो गया चलो सर। मैं आ गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे वाला ग्राफ। तो पहले ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या मिली? हमने दो ग्राफ यहाँ पे निकालते हैं, कमिंग बैक टू दिस ग्राफ, और इसके ग्राफ के पास ही हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब ये गाड़ी हमारी जो उल्टी थी उसको थोड़े छोटे कर देंगे हम, यहाँ पे रख देते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी को भी छोटा करेंगे टुवर्ड्स दी ओरिजिन जा रहा है। ठीक है, अगर हमने जो अभी पूरा पढ़ा है उससे अगर कुछ मैं इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख सकूँ तो क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है? अगर मैं पूछता हूँ एक्सेलरेशन ये ग्राफ से कितना है? 0। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, थीटा कैसा है? यहाँ पे थीटा कैसा है? एक्यूट है। तो एक्यूट के लिए हम पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो हम अभी पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे। थीटा अगर एक्यूट है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और थीटा पॉजिटिव है मतलब क्या है? गाड़ी ओरिजिन से दूर जा रही है। ये सिचुएशन देखो, गाड़ी ओरिजिन से दूर जा रही है। ठीक है, सो थीटा इज पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। यही पैटर्न में जितने भी ग्राफ बनेंगे उन सबकी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सेकंड ग्राफ से देखते हैं, फर्स्ट ग्राफ की इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। सेकंड ग्राफ की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। सेकंड ग्राफ में एक्सेलरेशन कोई बताएगा मुझे? वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, 0 होगा एक्सेलरेशन। 0 स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी को क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट यहाँ पे थीटा चेक करते हैं, कहीं पे भी है कैसे? हॉरिजॉन्टल। नेगेटिव यहाँ पे थीटा जो है कैसा है? वो नेगेटिव। नेगेटिव। पहले सिचुएशन के लिए फॉर फर्स्ट 2 केसेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्यूट, ताकि हम जब कभी बाद में नोट्स पढ़े तभी समझ में आए। 2-3 केस के बाद ये समझाने की भी जरूरत नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या है? बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। चलो फटाफट से लिख लो, फिर आगे वाले 2-3 केस करते हैं। डन सर। डन है सर। ना?
आज कौन कौन एब्सेंट है? ईश्वरी नहीं आई आज, ईश्वरी नहीं है, मयूर हो सर सर भी मैं okay. ईश्वरी आहेस का तू? नाव भाग्यश्री हो लिहिलंय तिथे आज, आईचं नाव आहे तिथे. हाँ ते मम्मीचे हाँ ठीक है. और अच्छा, दो ग्राफ हमारे कांस्टेंट के हो गए, ठीक है. एक रेस्ट का हो गया, दो कांस्टेंट मोशन के हो गए. आगे वाला जो ग्राफ रहेगा और बीच में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है. अभी हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की. हमने पहले ग्राफ देखा रेस्ट का. रेस्ट का ग्राफ कैसा है, ये लिखो मत, ऐसे आया. फिर यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ मिले हमारे पास. कौन से ग्राफ थे? एक्स वर्सेस टी. यूनिफॉर्म के दो ग्राफ मिले हमें, एक ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ. अभी हमारी तीसरी केस जहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था, लेट मी रिकॉल देम. केस 2. लिखो यहाँ पे केस 3. केस 1 रेस्ट की थी, केस 2 यूनिफॉर्म की थी, केस 3 इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. ब्रैकेट में लिखेंगे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है और रिटार्डेशन भी हो सकता है. दोनों सिचुएशन पॉसिबल, वो ग्राफ से पता चलता है, ठीक है. इसका ग्राफ कैसे बनता है वो हम पहले प्लॉट करते हैं. तो हम यहाँ पे सिचुएशन 1 लेते हैं. विल टेक सिचुएशन 1. सिचुएशन 1, इसका ग्राफ हम लेंगे. y एक्सिस पे क्या रहेगा, बोलो जल्दी. y एक्सिस पे x रहेगा, डिस्प्लेसमेंट. x को ऐसा मत कहो कि सर y एक्सिस को आपने x लिखा है, नहीं, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे हम t लिखेंगे, ठीक है. और ये ग्राफ मैं लेता हूँ ऐसा, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक. ऐसा ही क्यों है आगे चल के बताऊंगा. इसका मैथमेटिक इक्वेशन क्या है आगे चल के बताऊंगा. अभी हम इसके बस इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव एक्सेलरेशन है या कैसा है, ठीक है. चल हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी ये समझने के लिए हम 2 पॉइंट लेते हैं. 2 पॉइंट पे हम स्लोप की जानकारी हासिल करेंगे. एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट 1, और ये पॉइंट 2 लेते हैं. पॉइंट 1 t1 टाइम पे लिया और उसका डिस्प्लेसमेंट था x1, और जब हम आगे बढ़े टाइम t2 था, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा उसका और वो हो गया x2, ठीक है. इसका अगर मुझे स्लोप जानना है, पिछले केसेस में तो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन खुद एक स्लोप इंडिकेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कर्व दिख रहा है. तो कर्व के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट 1 के ऊपर मुझे इसका स्लोप जानना है, तो मैं उसको टेंजेंट निकालता हूँ. जैसे हम सर्कल को टेंजेंट निकालते थे ना, वैसे मैं इसको टेंजेंट निकालता हूँ. और 2 को भी हम एक टेंजेंट निकालते हैं, 2 से भी एक पास होती हुई मैं टेंजेंट निकालता हूँ, ये टेंजेंट, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ तुम्हें, यहाँ का जो स्लोप है ये है लेट्स से θ1, और ये स्लोप है θ2. एक स्लोप है θ1 और एक स्लोप है θ2, ठीक. अभी मुझे बताओ θ1 बड़ा या θ2 बड़ा, ठीक है. तुम्हें कुछ पता नहीं इसके बारे में, फिर मैं ट्राई करता हूँ कि तुम कुछ बोल पाते हो क्या नहीं. θ1 बड़ा या θ2 बड़ा? 2 बड़ा. थीटा 2 2 सर. ओके, ठीक है. मैं थोड़ा और कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है. ये नीचे वाला लिखो मत, ये रफ में बता रहा हूँ तुम्हें. एक ऐसी लाइन और ये ऐसी लाइन, ठीक है. ये है θ1 और θ2, ठीक है. दूसरी सिचुएशन में मैं लिखता हूँ, मैं इस बार इधर से एक लाइन, ठीक है. इसको दूसरा कलर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूजन ना क्रिएट करें. दूसरे सिचुएशन में बोलता हूँ कि ये है θ1 और ये थोड़ा ऐसे हो गया है थोड़ी देर बाद, ये है θ2. ये पहले ऐसा था, बाद में ऐसा बन गया. और दूसरे केस में पहले ऐसे था, बाद में ऐसा बन गया. पहले हम येलो कलर की बात कर लें. अभी देखो θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है? ऑब्वियसली θ2 बड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. हाँ,
हाँ तो हमने यहाँ पे लिखा था θ2 बड़ा है θ1 से, ठीक है। क्यों जरूरी है बाद में देखेंगे। सिचुएशन 2 में देखो यहाँ पे θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, थीटा वन तो देखने से ऐसा लग रहा है कि θ1 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ऐसा क्यों समझो, हमें वर्टिकल के साथ देखना है। हमें क्या है, थीटा क्या बता रहा है, ये कोई एंगल नहीं बता रहा है, ये हमें स्लोप की जानकारी दे रहा है। पहले तो समझ लो थीटा कोई एंगल नहीं है, थीटा क्या है, स्लोप है। अगर किसी बच्चे को जाने दो, किसी ऐसे छोटे बॉल को अगर यहाँ से हम रोल करेंगे या यहाँ से रोल करेंगे, कौन सा नीचे जल्दी गिरेगा, θ1 केस में या θ2 केस में, θ2 केस में। वैसे ही यहाँ पे इमेजिन करो कि कोई गेंद यहाँ से मैं नीचे भेज रहा हूँ, यहाँ से जल्दी गिरेगी या यहाँ से जल्दी गिरेगी, θ1 में से या θ2 θ2 में से। तो मतलब यहाँ से हम एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं, जितना लाइन वर्टिकल के करीब होगी, जितनी लाइन वर्टिकल के करीब होगी उतना बड़ा स्लोप होगा। क्या बोला मैंने, जितनी लाइन वर्टिकल के करीब होगी। देखो ये वर्टिकल से दूर है, ये देखो ये लाइन वर्टिकल के पास है थोड़ी, मतलब ऐसे इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचो ना यहाँ पे, इससे अंतर ज्यादा है। सेकेंड सिचुएशन में देखो ये वर्टिकल से इसका अंतर कम, तो जितनी लाइन वर्टिकल के पास होगी उतना स्लोप पॉजिटिव, उतना स्लोप बड़ा होगा, ठीक है। चलो, और इसके रिगार्डिंग में नोट में अच्छे से इसको लिख के दूंगा पॉइंट को, और ये हम मिटाते नहीं है, इसको साइड में रख देंगे, इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। सिचुएशन 1 के ऊपर फोकस करेंगे बाय टेकिंग दिस थीटा का नॉलेज। ये सिचुएशन में क्लियरली दिख रहा है हमें, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। अच्छा, और एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, दोनों एक्यूट है पॉजिटिव, ये भी एक्यूट है और ये भी कैसा है, एक्यूट है, ठीक है। एक्यूट में इंक्रीज हो रहा है, एक्यूट है और इंक्रीज हो रहा है स्लोप, ठीक है। एक्यूट है मतलब कैसा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। अभी हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, देखो पहले समझ लो इसे अच्छे से। तो यहाँ से अगर मैं इंफॉर्मेशन लिखना चाहूंगा तो इसके ऊपर मैं पूछता हूँ वेलोसिटी कैसी है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें ये बताना कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो थीटा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। एक इंफॉर्मेशन ये ग्राफ से मुझे मिली, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ आ रही है, ओरिजिन से दूर जा रही है। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, ये हमारा घर है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्लास में वो राइट हैंड ओरिएंटेशन की गाड़ी लेके आता हूँ, वो गाड़ी नहीं है ना हमारे पास, ये गाड़ी ऐसी, ठीक है। थीटा एक्यूट है और इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग दोनों की सिचुएशन में हो सकता है ना, कि मेरा घर यहाँ पे है, और ये गाड़ी यहाँ पे है, और मैं इधर चल रहा हूँ, और एक बार ये इधर चल रहा है। ये सिचुएशन तुम्हें कौन सी लगती है, ये जो ग्राफ हमने ऊपर निकाला है वो सिचुएशन ए का लगता है या सिचुएशन बी का लगता है? पहचानेंगे कैसे, ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन पहचानोगे कैसे? सर पहले पॉजिटिव तो हो हमें देखना है, tan थीटा बढ़ रहा है पॉजिटिव में। हाँ, एक तो ये थीटा है, थीटा हमने देखा थीटा कैसा है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब कैसा है, पॉजिटिव। एक्यूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो एक्यूट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ने मुझे बताया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये एक्यूट में इंक्रीज हो रहा है, एक्यूट में इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। देखो पॉजिटिव ने क्या इंफॉर्मेशन दी, पॉजिटिव ने इंफॉर्मेशन दी ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको एक पहले स्टेप में ऐसा लिखते हैं। सो पॉजिटिव मतलब मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हमने देखा ये स्लोप कैसा है, बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग, that is velocity is increasing, velocity is increasing, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, हाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो थर्ड एक तो मुझे इंफॉर्मेशन ये मिली
दिस पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट मुझे मिला, और तीसरा पॉइंट अगर इसके अंदर हम लिखते हैं, थोड़ी सी जगह बना ले, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे body is accelerating, body is accelerating, मतलब स्पीड बढ़ा रहा है, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तुम लोगों ने इसे छाप लिया होगा। इसकी सिचुएशन कौन सी है? दिस इज द सिचुएशन फॉर दिस बॉडी। मैं आगे चलूं, इसमें किसी को पूछना है? एवरीवन, आर यू कंफर्टेबल विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. सिचुएशन 2 ड्रॉ करते हैं और तुम मुझे इसकी इंफॉर्मेशन बताओ, ठीक है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसका। अभी सिचुएशन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश। कैसा है? अभी जवान लोगों को ना स्पीड चाहिए होती, थोड़ा सा भी स्लो हो गया तो सर। सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, ठीक है? और बिना कुछ बोले सिर्फ मैं ग्राफ लिखता हूँ, मुझे तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे x, यहाँ पे t, कलर वाइट, ग्राफ इस तरीके से, ये यहाँ से टाइम t1, आगे जाके टाइम t2, यहाँ पे x0 ले लो इसे, और इसको x1 ले लो। इससे क्या रिटार्डेशन इंफॉर्मेशन हो रहा आती है, है? Retardation, sir. रिटार्डेशन, बॉडी टुवर्ड्स ओरिजिन जा रही है। टूवर्ड्स ओरिजिन जा रही है, स्लोप नेगेटिव, राइट। तो कैसे चेक करते वेलोसिटी हैं? इज कोई नॉट भी 2 कांस्टेंट। पॉइंट पे लो, ओके। सो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई? किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से स्टार्ट हुई, मतलब ये घर से तो नहीं निकली है, घर से निकलती तो ग्राफ नीचे से चला जाता, ये भी एक समझ सकते हैं, लेकिन हम स्लोप से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्लोप निकाला, दिस इज द स्लोप एट पॉइंट 1 एंड दिस इज द स्लोप एट पॉइंट 2, ठीक है? स्लोप से समझो, पहले इसका स्लोप अगर देखा जाए, इसको मानते हैं हम θ1 और इसको मानते हैं हम θ2, ओके? तो थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है? पहली इंफॉर्मेशन, थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, थीटा नेगेटिव, ओके। दूसरा पॉइंट मुझे बताओ, थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? थीटा इज इंक्रीजिंग Increase. और Increasing. इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है? वेलोसिटी इज Velocity. इंक्रीजिंग। Decrease. लग तो रहा था हमें डिक्रीज है, लेकिन लिखा सर आपने इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है? पहले तो मैं यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर लूं। देखो, ये घर यहाँ पे है और ये गाड़ी यहाँ पे है, और ये जोर से गाड़ी भगा के हो रहा है, स्कूल से आ रहा होगा, वो भगाते हुए आ रहा है गाड़ी, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ये पता कैसे चला? यहाँ से, ये जो स्लोप है, स्लोप पहले कम था, स्लोप फिर बढ़ गया, ठीक है? निगेटिव से क्या पता चला? वो घर की तरफ आ रहा है। निगेटिव से क्या पता चला? घर की तरफ आ रहा है। और मैंने देखा कि स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैंने देखा कि स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो थीटा इज नेगेटिव का मतलब क्या मिला मुझे? बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। बॉडी इज मूविंग, ये साथ में लिखते चलो, ये लिखना जरूरी है, ये अगर नहीं लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा वहां। सो बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये निगेटिव से पता चला। थीटा इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। सो और वेलोसिटी बढ़ेगी तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। चलो अभी सिचुएशन 3 में एक ट्राई करो तुम। आई होप तुम सिचुएशन 3 अभी समझ पाओगे मेरे साथ। हाँ बोल लोकेश।
सर आपने लिखा है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट वो वेलोसिटी यस, इज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ना, हाँ मतलब ना, तो टुवर्ड्स अपोजिट द डायरेक्शन ओरिजिन। मतलब हमने लिखा है यस टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो उसके बाद लिखा है बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, मतलब बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको रिटार्डेशन ही बोलेंगे ना। नहीं, वैसा नहीं, ये निगेटिव मतलब क्या है, निगेटिव बता रहा है हमें इंफॉर्मेशन कि गाड़ी का मुंह किस तरफ है, घर के पास है या घर से दूर है। तो हमने कहा कि घर के तरफ है, तो बात उसकी उधर ही खत्म हो गई। इसका कनेक्शन इसको नहीं लगाने का है। ये जो बॉडी का जो थीटा का निगेटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो अपोजिट डायरेक्शन वैसा नहीं लगाने का। थीटा सिर्फ बता रहा है हमें कि बॉडी का डायरेक्शन किधर है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये बॉडी का डायरेक्शन बता रहा है। तो बॉडी का डायरेक्शन कहाँ पे, घर की तरफ है, इधर की तरफ है, राइट। तो और वो कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, स्लोप स्लोप इंक्रीज हो रहा है। हमने कहा फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब क्या है, वो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले सर थीटा से देखना। अगर एग्जाम में ग्राफ दिया जाए, बोला जाए कि एक्सेलरेशन कैसा है, ऑप्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव। टुवर्ड्स द ओरिजिन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेके एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बोल सकते हैं। अभी कंफ्यूजन मत करो, ठीक है। पहले तो देखो थीटा क्या बताता है। थीटा में दो चीजें देखते हैं। लेट मी क्लियर यू टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, अगर थीटा निगेटिव है मतलब बॉडी घर की तरफ आ रही, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, दैट्स द पॉइंट नंबर वन। फिर थीटा से और एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ठीक है थीटा निगेटिव है तो वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, बस उसकी बात खत्म हो गई। थीटा का और एक इंफॉर्मेशन मैंने देखा कि थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो मैंने देखा कि थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि निगेटिव मतलब ओरिजिन, पॉजिटिव मतलब कुछ भी नहीं। ग्राफ देखने का, थीटा देखने का, थीटा पूरी इंफॉर्मेशन हमें बता देगा। इज इट क्लियर? यस हाँ सर। सर। ओके, तो कम से कम कंफ्यूजन सर होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से वो पूरा तुम्हारे माइंड के अंदर चीजें डाइजेस्ट हो जाएगी। नाउ सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में this is time t, this is x. This is the graph. Velocity decrease. स्टेप बाय स्टेप निकालो, इंस्टेंटेनियस आंसर देने की कोशिश मत करो। इसका पूरा थीटा देखो, फिर चेक करते जाओ एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, फिर एकदम आराम से आंसर। सर थीटा कम हो रहा है। कंप्लीट चाहिए मुझे, एक एक नहीं, पूरा पूरे 2 मिनट का समय ले लो तुम सब लोग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालो, सोचो उसके तरफ। जो निकाला है क्या तुम उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो? सर एक्सेलरेशन हो रहा है और बॉडी ओरिजिन से दूर निकालो, जा रही है टेक योर टू टाइम, 2 मिनट। सब लोग निकालेंगे, कोई प्रॉम्प्ट नहीं और करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मयूर, मयूर, नो नो नो, वेट फॉर अदर्स। है चलो लास्ट 30 सेकेंड्स।
ओके, बोलो एक एक करके, किसको क्या लग रहा है अपने अपने। थीटा वेलोसिटी डिक्रीज, की वैल्यू कम हो रही है और Velocity वेलोसिटी की वैल्यू भी कम हो रही है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज, कम हो रहा है। वेलोसिटी हाँ डिक्रीज, सर। ठीक, वेलोसिटी डिक्रीज चेक करें अभी एक एक। स्टेप 1 क्या करना है, स्टार्टिंग में ये फर्स्ट थीटा पॉइंट, फिर आगे चलेंगे तो ये सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। 1 से 2 की तरफ ही जाएंगे ना, 2 से 1 थोड़ी ना जाएंगे, टाइम कभी पीछे आता है, मतलब अभी थोड़ी देर बाद, अभी अगर 1:30 बजा है तो पीछे थोड़ी ना जाएंगे, 12:30 थोड़ी ना बजेंगे, तो टाइम इज ऑलवेज आगे की तरफ, हमें इधर से ही चलना है, 1 से लेकर 2 की तरफ। सो 1 पे स्लोप देखते हैं, ये रहा स्लोप, और इसको ऐसे टेंजेंट निकालेंगे, ये रही इसकी टेंजेंट, एक रफली निकालना है, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम टू द स्केल ही तुम सब चीजें यहाँ निकालो। यहाँ पे देखो ये θ1 और यहाँ पे ये है θ2, तो थीटा पॉजिटिव है क्या, ऐसा लिखो θ1 एंड θ2 पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, ठीक है। इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। पॉजिटिव से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे 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 फ्रॉम ओरिजिन। तो हम अभी सिर्फ शॉर्टकट में लिखते हैं मूविंग अवे, ऐसे लिखो बॉडी इज मूविंग अवे, नंबर 1। नंबर 2 क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, पॉजिटिव, वेलोसिटी थीटा डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीज थीटा डिक्रीजिंग। इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब क्या मिल रहा है इंफॉर्मेशन, थीटा इज डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन रिटार्डिंग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का दूसरा नाम नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। डीएक्स। रिटार्डेशन, ठीक है। हाँ समझ में। और एक सिचुएशन नंबर 4, ठीक है, जितने पॉसिबल ग्राफ है वो सब ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये लास्ट ग्राफ है हमारे नॉन यूनिफॉर्म का, एक्स वर्सेस टी ग्राफ का, ये सबसे आखिरी ग्राफ, आखिरी नहीं, और 2 बन सकते हैं, वो होमवर्क के लिए दूंगा, ये लास्ट तुम अभी यहाँ मेरे सामने करो। इसके लिए 1 मिनट का वक्त है, मैं टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे, क्लॉक क्लॉक stop, reset, start, this is here, the time is here. Okay, थीटा पहले निकालेंगे, the first point is here. श्रेया आली आहे का, येस सर. श्रेया आज पण आली आहे, तुझं नाव आली. दिसत नाही मला याच्यात. आईचं टाकलंय ते सीमा रोडी. ओके, तुझं पण नाव श्रेया आहे का, ठीक आहे. हा श्रेय. श्रेया देशमुख पण आहे ना आपल्या क्लासमध्ये अजून एक, ठीक, चल. ओके. ओके, दिस इज 1 and this is 2. अभी θ1 और θ2, ये θ1 और ये θ2 90 डिग्री से बड़े हैं दोनों, ठीक है। स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
कम हो रहा है। कम हो रहा कम हो रहा है ठीक, सर तो पहली थीटा इंफॉर्मेशन कम थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे है, दोनों ऑब्ट्यूज से मतलब निगेटिव है। निगेटिव मतलब बॉडी इज टुवर्ड्स towards origin मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है। सेकंड, थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज 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 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ठीक है। सो सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4 दोनों रिटार्डेशन से के सिचुएशन है। एक सिचुएशन में गाड़ी मूव कर रही है ओरिजिन से, और एक सिचुएशन में गाड़ी ओरिजिन की तरफ आ रही है। ठीक है। और सिचुएशन 1 और 2 अगर हम देखेंगे, सिचुएशन 1 और 2 में हमने देखा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी सिचुएशन 1 में, और बॉडी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही थी। सिचुएशन 2 में हमने देखा बॉडी वाज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी और एक्सेलरेशन हो रहा था। अभी होमवर्क के लिए 2 सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन 5 एंड सिचुएशन 6। Situation 5. This time, this is X. और तुम्हें बताना है A to B क्या हो रहा है, B to C क्या हो रहा है, C to D क्या हो रहा है। ठीक है। A to B, B to C और C to D की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें निकालनी है। हाँ सर। और सिचुएशन 6, यहाँ पे बताना है A to B, B to C, C to D क्या हो रहा है, अगर ऐसा ग्राफ है तो। और एक बोनस भी ले लो, सिचुएशन 7। नीचे की तरफ सोच के रखो इन तीनों ग्राफ के बारे में, फिर हमको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हो गया। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। हम कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर बाय बाय सर बाय बाय सर बाय 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 सर। बाय सर। बाय सर जीवन सर साधु सर बाय 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 सर। बाय सर बाय 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 सर बाय।